वेलकम टू रंग ग्रुप कनक रंग एस्ट्रो एंड रंग एस्ट्रो। देखो, हथेली की कुछ जो स्थितियां हैं उसे काफ़ी सावधानी से आप अपनी हथेली में ज़रूर देखना। अगर आपकी हथेली में गुरु के इस क्षेत्र की तरफ से, ठीक है, इस तरफ से अगर ढलान हो और जैसे ही आप इस तरफ आते हैं तो इस तरफ अगर आपके बुध के क्षेत्र से लेके आपके मध्य में मंगल और चंद्र के क्षेत्र तक में उभार हो, यानी कि अगर यहाँ पे आप बीच में थोड़ा सा पानी रखो तो अगर थोड़ा सा हाथ टेढ़ा करो तो इधर से पानी निकल जाता है या इधर से निकल जाता है, ये देखना महत्वपूर्ण है। तो अगर इस तरफ ढलान है और इस तरफ से चीज़ें आपके लिए निकल के बाहर चली जा रही हैं तो आपको देखना होगा कि आपके जीवन में कुछ खास स्थितियां जो हैं वो आपको कमज़ोर करने का काम कर रही है। इसमें है सबसे पहले आत्मविश्वास, और जीवन में बहुत ज़्यादा जो एक होता है ना कि स्वप्न देखना और उसके लिए बहुत मेहनत करना, उसका अभाव आपके जीवन में दिख सकता है। जब भी ऐसी परिस्थिति होगी कि ये क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा उभरा हुआ होगा तो आप काफ़ी पोटेंशियल होंगे, आपके अंदर काफ़ी क्षमता होगी, आप जीवन में बहुत कुछ करने के लिए आए हैं, लेकिन सिर्फ एक आत्मविश्वास की कमी के कारण और एक अंतर्निहित डर के कारण आप अपने जीवन में कहीं ना कहीं चीज़ों को कर पाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। ऐसी स्थिति में जातकों को अपने ऊपर भरोसा करके और जो भी आपके अंदर टैलेंट है, जो आप अच्छा कर सकते हो, उस कार्य में धीरे धीरे ही सही, थोड़ी मात्रा में ही सही, जिसकी जैसी प्रकृति हो उस अनुसार उस कार्य में लग जाए। थोड़ा थोड़ा समय अपनी बाकी जो दिन भर का काम है उसमें से निकाल के और इस काम में दे, ठीक है। शुरुआत में हो सके आपको थोड़ी सी एक डर की स्थिति हो जाए, एक असमंजस कंफ्यूजन की स्थिति हो जाए तो उस पर काबू पाएं, ठीक है। जैसे कहा जाता है डर के आगे जीत है, बिल्कुल उसी प्रकार से आप अपने अगर निराशा पर, अपने डर पर, अपने जो ये हड़बड़ाहट की जो आपकी स्थिति है उस पर अगर आप काबू पा लेते हैं और पूरे विश्वास के साथ आप अपनी चीज़ों में अगर आगे बढ़ते हैं तो आपके सफलता की योग बनेंगे। राह में रोड़े कौन कौन अटका रहा है? राह में रोड़े अटका रहा है यहाँ पर गुरु की स्थिति। आप देखेंगे कि गुरु का आपका जो झुकाव है उस शनि की तरफ बढ़ रहा होगा और शनि का एक क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर सुफल देने की स्थिति में नहीं होगा। इस कारण ये चीज़ें आपके जीवन में आ रही हैं। इसका क्या उपाय है, इसके उपाय पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सूर्य के इस क्षेत्र को भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि सन का एक क्षेत्र जब भी ऐसी स्थिति होगी यहाँ पर सीधी खड़ी लकीरों की स्थिति आप नहीं देखेंगे। यहाँ पर टेढ़ी मेढ़ी, आड़ी तिरछी, ऊपर की तरफ जाती छोटी बड़ी ऐसी रेखाओं की स्थिति दिखेगी। तो इसके लिए सामूहिक रूप से जो कार्य किसी भी जातक के लिए किया जाना सर्वथा उचित है और सबसे ज़्यादा बेहतर फल देने वाला है वो है हनुमान जी की आराधना, उनका नित्य पाठ करना। अगर आप नित्य पाठ कर सके तो बहुत सुंदर, लेकिन अगर नित्य पाठ करने में कोई तकलीफ हो रही हो तो आप साप्ताहिक रूप से या 21 दिनों पर जो है किसी भी शनिवार या गुरुवार को आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। अलग अलग समस्या के लिए अलग अलग संख्या इसमें होती है, लेकिन सामान्य रूप से अगर आपको हर तरफ से थोड़ी बहुत समस्या हो या जीवन में मानसिक अशांति की स्थिति हो, आर्थिक तौर पे मुश्किलें हो, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो, तो इस मामले में आप क्या करें कि 12 बार नित्य, ठीक है, मतलब जब भी आप 21वें दिन करते हैं तो 12 बार, और अगर रोज करते हैं तो भी 12 बार आप इसे किया करें, ठीक है। और ये मत सोचना कि कितने दिन करनी है, ऐसा पूछना भी नहीं चाहिए, बस आप करते चले जाओ, ठीक है। क्योंकि समस्याएं तो ये बोल के नहीं आई ना कितने दिन रहेगी, ये आपको नहीं पता है। तो उसी प्रकार से आप ये करते चले जाओ, जैसे ही इसे पूरी तरीके से मिटा देगी। जैसे आप पेंसिल से लिखते हो ना तो रबर घसते हो गलत लिखने पे तो रबर अपने आप रुक जाती है जब सारी गलतियां मिट जाती हैं। उसी प्रकार से वो चीज़ें जैसे ही खत्म हो जाएगी वैसे ही आपको अंतर्ज्ञान होगा, प्रेरणा होगी, और फिर उसके बाद आप स्वाभाविक रूप से चालीसा का पाठ करना यहाँ पर शुरू कर देंगे। तो इन चीज़ों को आप अपने जीवन में लाएं, और यहाँ पर गुरु से संबंधित हो, शनि से संबंधित हो या आपके सूर्य से संबंधित हो, इसकी समस्या से आप सामान्य रूप से निजात पा लेंगे। लेकिन अगर मान लो किसी में चीज़ें ज़्यादा मुश्किल हो, किसी में जैसे कि अगर गुरु की हम बात करें इसकी स्थिति ज़्यादा मुश्किल हो, तो इसके लिए एकल एकल उपाय भी होते हैं जिन्हें करने से उक्त समस्याएं आपके जीवन से पूर्णतया निकल जाएगी या उसका प्रभाव जो है काफ़ी कम से कम होता चला जाएगा। इसमें अनुष्ठान, कर्मकांड, मंत्र जाप वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे रत्न वगैरह भी बहुत सारे लोग बनते हैं। तो तंत्र मंत्र औषधि तीनों के द्वारा किसी न किसी प्रकार से
व्यक्ति की इन समस्याओं का निराकरण किया जा सकता है। लेकिन अगर आप भरोसा खुद पर नहीं करेंगे तो आप निश्चित तौर पे खुद के साथ, परिवार के साथ, समाज के साथ, राज्य के साथ, राष्ट्र के साथ, सबके साथ अन्याय करेंगे। क्योंकि एक टैलेंट को अगर उभरने न दिया जाए तो निश्चित तौर पे अन्याय ही है और अपराध की श्रेणी में ही गिना जाना चाहिए। तो इसलिए निश्चित तौर पे आपके अंदर जो भी है उसे खिलने दे, उसे बाहर निकलने दे। आप में अद्भुत क्षमता भरी पड़ी है। वैसे ही बंद डिब्बा आया वैसे ही चला जाएगा तो फिर आने का मतलब क्या रहा? ठीक है, तो बोझ न बने, न अपने लिए न संसार के लिए, और अपने आप को पूर्णतया घसे। जितना घिसेंगे ना उतना ज्यादा निखार आएगा। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।